हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। और मैं गौरव कुमार आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि मैं आप लोगों को एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, और जिसमें मैंने आप लोगों के लिए सबसे पहले एडवांस पोर्शन लिया था, क्योंकि उसमें 4 से लेकर 5 टॉपिक होते हैं, जो कि आपके 10 से 11 क्वेश्चन उनका वेटेज होता है, और 22 या 24 नंबर का वो पोर्शन होता है जो एडवांस मैथमेटिक्स का होता है। उसमें मैंने आपको अलजेब्रा करा दिया और ट्रिग्नोमेट्री करा दी। साथ साथ मैंने आपको 2022 और 2023 के सीजीएल द्वारा टीयर फर्स्ट और टीयर टू में पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मैंने वीडियो के माध्यम से करवा दिए हैं। और उसके बाद हमने ज्योमेट्री स्टार्ट किया है। ज्योमेट्री लगभग हमारा 20 से लेकर 22 लेक्चर्स में ख़त्म होगा, जिसमें मैं आपको 2022 और 2023 के सारे क्वेश्चन कराऊंगा, प्री प्लस मेंस के, सीजीएल के, टीयर फर्स्ट और टीयर टू के। और आज हमारा चैप्टर नंबर 2 है एंगल्स इन अ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल। और ये थोड़ा चैप्टर लेंदी होने वाला है, इसको इसलिए इसको हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो आज हम पार्ट 1 पढ़ते हैं इसका। साइड बी सी ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट डी इफ एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 115 डिग्री एंड एंगल ए बराबर 55 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए बी सी। देखिए, लैंग्वेज बेस्ड सवाल है। सबसे पहले आपको इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। हमारे पास एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी। ये जो भुजा बी सी है वो आपने पॉइंट डी तक बढ़ाई है। इसकी जो भुजा बी सी है वो आपने पॉइंट डी तक बढ़ाई है। ये उसकी भुजा कोई बी सी है जो हमने पॉइंट डी तक बढ़ाई है। इसका नामकरण कर देते हैं। ये बी सी है जो आपने बिंदु डी तक बढ़ाई है, और ये ऊपर ए है, और ए बी सी आपके पास एक ट्रायंगल है। इसने कहा है कि जो आपका ए सी डी है, ए सी डी आपके पास 115 डिग्री है, यानी ये वाला जो कोण है आपके पास ये 115 डिग्री है। और एंगल ए बराबर 55 डिग्री है। एंगल ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 55 डिग्री। तो मुझे निकालना है एंगल ए बी सी, यानी मुझे एंगल बी की रिक्वायरमेंट है। हम इसको मान लेते हैं एम। मैंने आपको ट्रायंगल की एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी बताई थी। उसमें क्या होता है कि दो इंटरनल जो एंगल हैं इनका जो सम होगा वो बाह्य कोण के बराबर होगा। यानी जो एंगल ए सी डी का, एंगल ए सी बी का जो बाह्य कोण है वो कितना है? 115। तो मैं लिख सकता हूँ कि एम प्लस 55 जो डिग्री होगा वो मेरा 115 के बराबर होगा। तो एम की वैल्यू कितनी होगी मेरी? अगर आप 115 में से 55 घटाएंगे तो 60 डिग्री। फिर 5 में से 5 जीरो आएगा, और 11 में से 5 घटाओगे तो 6 आएगा। तो 55 डिग्री घटाएंगे तो कितना आएगा? 60 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास? डी है। नेक्स्ट, एक्सटीरियर एंगल ऑफ बी एंड सी इन अ ट्रायंगल ए बी सी आर 121 डिग्री एंड 109 डिग्री रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए। देखिए, इसमें मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा। उसके बाद इस वाले कॉन्सेप्ट पर जो कैलकुलेटिव सवाल होंगे वो आप आसानी से कर पाएंगे। सीखनी जरूरी है वो। अगर आप उसको सीख जाओगे तो अगला सवाल आप बिना पेन और पेपर के सॉल्व कर दोगे। देखिए, हमारे पास कोई ट्रायंगल है ए बी सी। ये ए है, ये बी है, और ये सी है। तो हमें क्या गिवन है? हमें एंगल बी गिवन है और एंगल सी गिवन है। इनके बाह्य कोण गिवन है, यानी कि मुझे ये कोण गिवन है कितना? ये वाला कोण गिवन है मुझे 121 डिग्री, 121 डिग्री। और ये वाला कोण मुझे कितना गिवन है? 109 डिग्री, 109 डिग्री। और मुझे ये कोण बताना है एंगल ए। तो देखिए, आप 5 सेकंड में इसका जवाब देंगे। बस आपको एक प्रॉपर्टी सिखानी है मुझे, और ज्योमेट्री में आप हर एक चीज़ का प्रूफ जानेंगे।
तभी जाके आपको क्वेश्चंस करने में मज़ा आएगा। अगर आपको पता है कि कोई चीज़ कहाँ से आई है तो आप सवाल करने में और ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि रटी हुई चीज़ ज़्यादा दिन तक आपकी याद नहीं रहेगी। ये कोण ए है, ये एंगल अगर मैं बी मान लूँ और ये एंगल अगर मैं सी मान लूँ, पहले एक त्रिभुज लेते हैं ए बी सी। ये मेरे पास ए बी और सी एक त्रिभुज है, और ये मेरे पास कोई कोण m डिग्री है, और मेरे पास ये कोई कोण n डिग्री है। तो मैंने आपको बताया था कि एक लाइन पर जो कोण है उसका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये वाला कोण मेरे पास कितना होगा, 180 माइनस n डिग्री, और मेरे पास ये वाला कोण कितना होगा, 180 माइनस m डिग्री, और ये मेरे पास कौन सा है, एंगल ए। और किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का जो मान होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस 180 माइनस एन प्लस 180 माइनस एम। मैंने क्या लिखा है, मैंने ए बी सी के तीनों ट्रायंगल लिख के तीनों एंगल का सम लिखा है, जो किसके बराबर होगा, 180 के। अगर आप ध्यान देंगे 180 से 180 घटेगा, जो एंगल ए होगा वो क्या बन जाएगा मेरा, m प्लस एन, और इसमें से हम क्या घटा देंगे, 180 डिग्री। यानी अगर मैं m प्लस एन में से क्या घटा दूँ, 180 डिग्री, तो मेरे पास मेरा कोण निकल जाएगा जिसकी मुझे आवश्यकता है। अगर एंगल ए निकालना हो तो इस वाले को और इस वाले को जोड़ दो, और इनमें से 180 घटा दो। अगर एंगल ए निकालना है तो m और n को जोड़ दो और उसमें से 180 घटा दो। देखिए एक बार मैं इसको यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज़ करूँगा। अगर ये 121 है तो ये वाला कोण कितना होगा मेरे पास, भाई 180 माइनस 121 कितना होता है, 69। ये कोण मेरे पास 69 डिग्री है। और ये वाला कोण कितना है मेरे पास, अगर 180 में से 109 घटाओगे तो 71 डिग्री। 71 और 69 डिग्री, 71 डिग्री प्लस 69 डिग्री। अगर मैं इनका सम निकालूं तो इन दोनों एंगल का सम कितना है मेरे पास, 9 और 1 10, 7 और 6 13 और 1 14, 69 प्लस 79, तो 9 और 1 10, 7 और 6 13 और 1 14। तो जो एंगल m होगा मेरे पास वो कितना बन जाएगा, 40 डिग्री। 40, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है मेरे पास, 180 डिग्री। लेकिन जो मैंने अभी सीखा है, अगर मुझे एंगल ए डायरेक्ट निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को प्लस करूँगा, 121 और 109। अगर मैं 121 में 109 जोड़ूंगा, अगर मैं 121 में 109 जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, ये मेरे पास यहाँ पर 59 आएगा, 59। 59 डिग्री, और ये सम कितना आएगा, 130 डिग्री, 130 डिग्री। अगर ये 130 डिग्री है, मेरे पास ये कितना आएगा, 50 डिग्री। क्योंकि अगर आप 180 में से 121 घटाएंगे तो 59 बचता है, 50 डिग्री। तो डायरेक्ट हम कैसे करेंगे, इन दोनों का सम कर दो, 121 और 109 कितना होता है, 230, और 230 में से आप, मैंने आपको क्या कहा था घटाने के लिए, आप 180 घटा दीजिए। अगर आप 230 में से 180 घटाएंगे तो कितना आएगा, 50। तो आप बिना पेन और पेपर यूज किए सवाल को कर सकते हैं। करना क्या था, इन दोनों को जोड़ दो, 121 और 109 कितने होते हैं, 230, और 230 में से 180 घटा दो, आपको ऊपर वाला एंगल मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उसी पर बेस्ड ये सवाल है। इसने कहा है एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इन ट्रायंगल ए बी सी आर 112.25 डिग्री
एंड 113.75 डिग्री। अगर आप 180 में से माइनस करेंगे तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं कैलकुलेटिव बन जाएगा। तो हमें एंगल ए बताना है, और मैंने अभी आपको सिखाया कि आप एंगल ए डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? एंगल ए बराबर, हम क्या करेंगे, 112.25 और 113.75 को जोड़ते हैं, तो 75 और 25 तो एक बना देगा, और 113 और 112 होता है 225, तो यानी 226 है ये सम। और मुझे 226 में से कितना घटाना है, 180। अगर आप 226 में से 180 घटाते हैं तो कितना आएगा, 46 डिग्री। तो मात्र 5 और 6 सेकंड में आप अपना आंसर निकाल लेंगे, 46 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, डी है। नेक्स्ट, internal angle bisector of angle B and an external angle bisector of C of triangle ABC meet at point F outside the triangle ABC. If angle A is बराबर 68 डिग्री, then find the value of angle F। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ही प्यारा सवाल है। उससे पहले हम इसका प्रूफ देखेंगे और उसके बाद उसको अप्लाई करेंगे। हम हर एक सवाल का पहले प्रूफ निकालेंगे, फिर उसको अप्लाई करेंगे। हवाबाजी में कोई भी काम नहीं करेंगे। एक मेरे पास ट्रायंगल है और इसका एक एंगल बाइसेक्टर है। मेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी और सी। जो एंगल सी है, इसका जो बाह्य कोण द्विभाजक है, जो उसका बाह्य कोण द्विभाजक है, ये कोण बी के आंतरिक कोण द्विभाजक से मिलता है, और ये मिलते हैं एक एफ पर जाकर, एक बिंदु एफ पर जाकर। तो मुझे क्या करना है, इस सवाल में हमेशा क्या होगा, आपको ए और एफ में रिलेशन बताना होगा। ए और एफ में एक रिलेशन आएगा, वो पहले हम निकालेंगे क्या होता है, और फिर अपने सवाल में इसको डायरेक्ट क्या करेंगे, अप्लाई। देखिए, अगर मेरे पास अगर ये इसका बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर का मतलब होता है ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, इक्वल। अगर ये पूरा कोण बी है तो ये भी क्या होगा, b/2, और ये कोण भी कितना होगा, b/2। ये कोण भी कितना होगा, b/2, और ये कोण भी कितना होगा मेरा, b/2। b/2 और b/2। अगर मैं ये बाहर वाला कोण c मान लूँ, तो मेरे पास ये कोण कितना होगा, c/2, और ये वाला कोण भी कितना होगा मेरे पास, c/2। अगर हम बाह्य कोण कितना मान ले c, तो मेरे पास ये कितना होगा, c/2, और मेरे पास ये कितना होगा, c/2। अगर मैंने बाहर वाले को c माना है, अंदर वाला कितना होगा, 180 माइनस सी। और ये तो मेरे पास एंगल ए है, और इसको मान लेते हैं हम एंगल एम, क्योंकि मुझे ए में और एम में ही हमेशा एक रिलेशन बताना होगा, एम। अब मेरे पास जो ट्रायंगल है उसमें मैं 180 डिग्री सम का फॉर्मूला लगा देता हूँ। अगर मैं ट्रायंगल ए बी और सी देखूँ, अगर मैं ट्रायंगल ए बी और सी देखूँ, तो ए प्लस बी, देखिए ए और बी, त्रिभुज ए बी सी के आंतरिक कोण है, और ये बाह्य कोण कितना है पूरा सी। ये जो बाह्य कोण है पूरा, ये मैंने कितना लिया है, सी। ये बाह्य कोण मैंने कितना लिया है, सी। तो आंतरिक कोणों का सम बाह्य कोण के बराबर होता है, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, सी है। ये बात मुझे आंतरिक कोण के जो मेरे पास प्रॉपर्टी है कि किसी भी त्रिभुज के दो आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण के बराबर होते हैं। एक क्या करूँगा मैं, बी सी एफ, ट्रायंगल बी सी एफ में एक प्रॉपर्टी लगाऊंगा, देखना, b/2 b/2 प्लस एम
प्लस मुझे कोण चाहिए, कौन से वाला, ये पूरा कोण चाहिए मुझे, ये पूरा कोण चाहिए मुझे। ये कितना होगा, 180 माइनस सी प्लस सी बाई टू, 180 माइनस सी और प्लस सी बाई टू, और ये किसके बराबर होगा, 180 के। 180 से 180 कैंसिल होगा, तो m की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ, देखिए 180 से 180 कैंसिल, माइनस सी बाई टू प्लस सी बाई टू बनाएंगे माइनस सी बाई टू, इसको उधर लेके जाऊंगा तो वो तो बन जाएगा प्लस का सी बाई टू, और यहाँ पर क्या है मेरे पास, माइनस बी बाई टू। तो जो मैं m की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, सी माइनस बी बाई टू, और जो मैंने ये लिखा था, अगर मुझे यहाँ से c माइनस बी लिखना पड़ जाए, वो कितना है मेरे पास a, तो मैं c माइनस बी को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा एज a, तो मैं m की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, a बाई टू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको याद रखना है, कि जो m होता है, जो मेरे पास m होता है, जो मेरे पास ये m होगा, ये कोण a का आधा होगा, यानी ये वाला जो कोण होगा m, ये इस वाले कोण का आधा होगा। तो पेपर में आपको ये देकर ये पूछ लेगा, चाहे ये देकर ये पूछ लेगा। अगर आपको ये चीज़ पता है तो आप इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। अब इसको मैं अप्लाई करूंगा अपने क्वेश्चन में। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एन एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी मीट एट ए पॉइंट एफ आउटसाइड द सर्कल ए बी सी इफ ए बराबर 68 है। सवाल में मुझे ये ए है, ए की वैल्यू कितनी दी है, 68। अगर मैं पिछले वाला क्वेश्चन देखूं, जो मेरे पास क्वेश्चन 4 है, इसमें एंगल ए कितना गिवन है मुझे, 68, और मुझे एंगल एफ निकालना है। एंगल एफ मैंने कितना माना था, एम, और मैंने m की वैल्यू आपको भी क्या बताई, a बाई टू। बस कुछ नहीं करना था, 68 का आधा करना था, और 68 का आधा कितना होता है, 34, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, सी है। देखिए अगर आपको पता है ना, तो सवाल मात्र 10-15 सेकंड में सारे हो जाते हैं। अगर आपको सारी प्रॉपर्टी पता है, सारी प्रॉपर्टी के प्रूफ पता है, आपने कुछ भी नहीं रट रखा, क्योंकि अगर आपको प्रूफ पता है ना, करना आता है, तो अगर क्वेश्चन घूमेगा भी तो आप उसको आसानी से कर देंगे। अगर मैं एक क्वेश्चन और पुट कर दूं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ से एक एग्जाम्पल ले लूँ, एग्जाम्पल, इफ सी एफ बी, एंगल सी एफ बी इज इक्वल टू 41.5 डिग्री, तो आपको बताना है एंगल ए। तो आप 5 सेकंड भी मत लगाना बताने में, क्योंकि इसका डबल होगा, और इसका डबल कितना होगा, 83 डिग्री। और इस वाले क्वेश्चन में क्या किया हमने, हमें क्या दिया है, ए दिया है 68, तो जो पूछा है वो इसका आधा होगा, 68 का आधा कितना होता है, 34। internal angle bisector of angle B and an external angle bisector of angle C of a triangle ABC meet at point F outside the triangle ABC if F is equal to 29। इस बार मुझे इस F की वैल्यू दी है, यानी मैं कह सकता हूँ कि जो मुझे M दिया है वो 29 दिया है। तो बिना कुछ सोचे अगर एंगल A पूछेगा, आपको पता है A की वैल्यू कितनी होती है, M का दुगना, क्योंकि जो M है वो क्या होता है मेरा A का आधा। तो सोचना ही नहीं है। ए की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, 29 का डबल, यानी कि 58 डिग्री, जो कि वन ऑफ ऑप्शन होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में गिवन नहीं है। तो 29 का डबल लिख देते हैं, एक ऑप्शन बना लेते हैं। हमारे टाइपराइटर जो है कुछ अलग ही जोन में है आजकल। यहाँ पर मेरे पास क्या है, क्योंकि 29 का डबल होना है, एंगल ही पूछा है, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको। तो बना देते हैं बिल्कुल सेम टू सेम, 58 डिग्री, 58 डिग्री।
58 डिग्री। तो थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। आंसर क्या होगा मेरा? 58 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास? डी है। नेक्स्ट, एंगल x of a triangle XYZ is 10% less than its angle y and external bisector of angle Z is 133 degree. Then find the difference between largest and the smallest angle of triangle XYZ. देखिए, मुझे एक ट्रायंगल गिवन है ABC। मुझे एक ट्रायंगल ABC गिवन है और इसमें से ने कहा है कि इसकी angle x of triangle XYZ is 10% less than its angle y and external bisector of angle Z। पहले तो XYZ बनाते हैं। मुझे कुछ लैंग्वेज में हल्की सी क्या लग रही है? त्रुटि। ये x है, ये y है और ये z है। सवाल ये कुछ ऐसा है कि जो ये z है, जो मेरे पास z है, तो एक्स जेड का जो बाह्य, जो एक्स जेड वाई का बाह्य कोण है, ये 133 डिग्री है। ये कितना है मेरे पास? 133 डिग्री। 33 डिग्री। सवाल ये है, एंगल एक्स ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज 10% लेस देन इट्स एंगल वाई एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर कोई मतलब ही नहीं है। एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल एंगल ऑफ एंगल जेड इज 133 डिग्री। तो जेड का जो बाह्य कोण है वो 133 डिग्री है। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल्स ऑफ एक्स वाई जेड। अब कर देंगे इसको। देखिए, हमें क्या दिया है? जो एंगल एक्स है, एंगल एक्स और एंगल वाई में एक रिलेशन दिया है 10% का। 10% का क्या मतलब होता है? 1/10। जो एंगल एक्स है ना, वो 10% कम है एंगल वाई से, यानी छोटा है। इसका क्या मतलब है? अगर एंगल वाई पूरा 10 है तो उससे एक कम कौन है? एक्स। तो कितना होगा? 9। तो ये 9 है, ये 10 है, यानी अगर एंगल एक्स 9 पॉइंट है, अगर एंगल एक्स 9 पॉइंट है तो एंगल वाई कितने पॉइंट है? 10 पॉइंट है। और ये डिग्री नहीं है, एक पॉइंट है। इसको मान लेते हैं एक वेरिएबल एम। क्योंकि अगर एक एंगल 10 होगा तो एक 9 होगा, अगर एक एंगल 18 होगा तो एक एंगल 20 होगा, एक एंगल 90 होगा तो एक एंगल 100 होगा। ये एक रेशो है। तो ये अगर 9 m है, ये मेरे पास 10 m है। और आंतरिक कोण जो है, इनका जो सम होगा बाह्य कोण के बराबर होगा। 10 और 9 19। तो 19 जो m है, की वैल्यू कितनी है? 133 डिग्री। 19 सत्य होते हैं मेरे पास 133, यानी एक पॉइंट की वैल्यू कितनी है? 7 है। मुझे क्या बताना है? डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल। अगर एक पॉइंट की वैल्यू 7 है तो 9 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी? 63 डिग्री। तो ये वाला कोण तो मेरे पास 63 डिग्री है, ये वाला कोण मेरे पास 70 डिग्री है। 7 और 6 13, ये मेरे पास कोण कितना है? 47 डिग्री। अब जो सबसे बड़ा कोण है वो तो 70 है और सबसे छोटा कोण है 47। और 70 माइनस अगर 47 करूँ तो मेरे पास कितना आएगा? 23 डिग्री। क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास? बी है। तो 70 माइनस 47, जो कि मेरे पास कितना होगा? 23 डिग्री। नेक्स्ट, internal angle bisector of angle B and an external angle bisector of C of triangle ABC meet at a point F. If external angles of B and C are 125 and 135 डिग्री, then find the value of angle F। देखिए, जो क्वेश्चन हमने पहले किया था सेम टू सेम वही सवाल है ये। तो थोड़ा सा इसने इसके कान मरोड़ दिए, थोड़ा सा इसको क्या कर दिया? घुमा दिया।
सवाल सेम टू सेम वही है। दो कोणों के जो क्या गिवन है, बाह्य कोण गिवन है। तो मुझे एक ट्रायंगल गिवन है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, और ये मेरे पास सी है। बी का जो इंटरनल बाइसेक्टर है, बी का जो इंटरनल बाइसेक्टर है वो मुझे एंगल सी के एक्सटर्नल बाइसेक्टर पर कहाँ मिलता है, एफ पर मिलता है। बस इस बार क्वेश्चन में क्या घुमा दिया इसने, इस बार इसने मुझे क्या दिया है, पूछा तो एफ है, पूछा तो एफ है, पूछा एफ है ये, लेकिन मुझे ए नहीं दिया, मुझे ए नहीं दिया, मुझे क्या दिया इसने, ये दिया, मुझे ये वाला कोण दिया। और ये वाला कोण कितना दिया मुझे इसने, सी कितना दिया मुझे, 135 डिग्री। और जो मुझे कोण बी दिया है, कोण बी का बाह्य कोण, ये मुझे कितना दिया है इसने, 125 डिग्री, 125 डिग्री। 125 डिग्री। तो इसलिए मैंने आपको वो तरीका बताया था, अगर मुझे दो बाह्य कोण गिवन है तो ऊपरले वाला एंगल में आसानी से निकाल सकता हूँ। अगर मुझे ए की वैल्यू चाहिए, मुझे कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ना है। 135 और 125 कितने होते हैं, 260, और 260 में से मुझे क्या घटा देना है, 180। जैसे ही आप 260 में से 180 घटाएंगे तो आपके पास कितना आएगा, यानी जो कोण ए है मेरे पास वो कितना है, 80। अगर ये 80 डिग्री हो जाएगा तो एफ को तो इसका आधा होना पड़ेगा, 40 डिग्री। 40 डिग्री क्या होगा मेरा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, डी है। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर ए एफ इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। ये बी ए सी है, इसका ए एफ एक एंगल बाइसेक्टर है। एंड सी डी इज द एक्सटीरियर बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी सी ए। बी सी ए का बाह्य कोण द्विभाजक है। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा। देखिए बहुत प्यारा सा एक फिगर बनाएंगे, साफ साफ बिल्कुल, क्योंकि जब आपको हम पीएनजी नोट्स प्रोवाइड करते हैं तो आपको उस डायग्राम की बहुत ज़रूरत पड़ती है। इसलिए मैं हर एक क्वेश्चन का डायग्राम बहुत सुंदर बनाता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। मेरे पास एक ट्रायंगल है, मेरे पास एक ट्रायंगल है, और इसमें ऊपरले वाला कोण कितना है मुझे, इसका जो मेरे पास इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है वो, इसके बाह्य कोण, एक इसका बाह्य कोण है, और ये यहाँ पर जाके ऐसे घूमता है ऐसे। अब इनका करते हैं नामकरण। जो बिंदु है ये तो डी है, ये ए है, ये सी है, ये बी है, और ये एफ है, और ये डी है, और ये ई है। मुझे ये कोण गिवन है कितना, 60 डिग्री, 60 डिग्री। और ये वाला कोण कितना है मेरे पास, थीटा। और मेरे पास ये कोण भी कितना है, थीटा। तो देखिए जो मैंने इसमें प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलेंगे उसमें थीटा और थीटा बाई 2 का रिलेशन होगा। पर ये तो मिल ही नहीं रहे, तो पहले इनको मिलाते हैं। देखिए कहाँ मिलेंगे जाकर ये, तो आगे बढ़ाओ, हमने ये बढ़ा दी, और इसको भी आगे बढ़ाओ। तो मान लेते हैं यहाँ पर जाके ये मिल जाएंगे, मिलने को पड़ेगा। अगर ये थीटा है ना, भाई ये थीटा बाई 2 है, अभी बढ़ा था,
और इसको मान लेते हैं कोई पॉइंट एम। अगर आप गौर करें, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा मेरे पास, थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर आप गौर करें, अगर आप एफ एम डी, आप ट्रैंगल, ट्रैंगल एम एफ डी को बहुत गौर से देखिए, ये इसके दोनों आंतरिक कोण है और ये इसका बाह्य कोण है। तो मैं कह सकता हूँ कि थीटा प्लस थीटा बाई जो 2 होगा वो किसके बराबर होगा, 60 डिग्री के। तो मैं कह सकता हूँ जो 3 थीटा बाई 2 है, जो 3 थीटा बाई 2 है वो मेरे पास 60 डिग्री के बराबर है। थीटा के साथ 3 है, अगर 60 को कट करेंगे तो 20 बार कटेगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 40 डिग्री। बड़ा ही प्यारा सवाल था। थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 40 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, ए है। नेक्स्ट, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की आपको वैल्यू बतानी है, और इससे आसान सवाल कोई है नहीं। इस पहले पार्ट में तो सबसे आसान सवाल यही है। दो उल्टे ट्रायंगल डाल रखे हैं, एक ये रहा हमारे पास और एक हमारे पास ये है। चलो भाई, तुम्हारी परफेक्ट फिगर बन गई। अब इसमें कुछ ज़्यादा तामझाम भी नहीं है। वो कैसे, इसने साफ साफ कहा है कि ये कितना है, ये 70 डिग्री है। ये कितना है, 70 डिग्री। ये ए है, ये बी है, ठीक है। ए बी इधर है, अच्छा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ए बी सी डी है, ये फर्क कुछ पड़ने नहीं वाला, फिर भी ऐसे लिख देते हैं। ये अगर ए है, ये मेरे पास कितना है, बी है, तो ये मेरे पास कितना है, सी है, ये मेरे पास कितना है, डी है। मुझे क्या करना है, इसमें जो मेन एंगल है वो कौन सा है, एक तो ये निकालना है ये, और एक ये निकालना है। और त्रिभुज एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड में सम लगा देना है। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर 180 डिग्री। अगर मैं ये एंगल लिखूंगा तो इस लाइन पर पूरा सम कितना होता है, 180। अगर हम इसको एम मान लें और इसको एम मान लें, अगर मैं ये वाली लाइन लिखूं तो मुझे पता है एम प्लस ए प्लस जो बी है, ए प्लस डी है, की वैल्यू 180 है। तो एम की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 180 माइनस ए माइनस डी। अगर इसी तरह सिमिलरली अगर मैं क्या निकालूँ, एन, मेरे पास एन की वैल्यू कितनी आएगी, 180 माइनस बी माइनस सी। और मुझे पता है कि अगर मैं एम प्लस एन प्लस 70 कर दूं तो मेरे पास 180 डिग्री आना चाहिए। क्यों, इन ट्रैंगल एक्स वाई जेड, इन ट्रैंगल एक्स वाई जेड जो एम प्लस एन प्लस 70 है, 180 है। एम की वैल्यू ऊपर से उठाओ, एन की वैल्यू भी ऊपर से उठाओ। अगर वैल्यू उठाते हैं एम की तो कितनी है, 180 माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे, ए प्लस डी। फिर उठाओ एन की वैल्यू, वो भी कितनी है, 180 माइनस कॉमन ले लेंगे, बी प्लस सी, और प्लस 70। ये भी किसके बराबर है, 180 के। 180 से 180 काट दो, 180 से 180 काट दो, ये 180 से 180 कैंसिल। अगर मैं ए प्लस डी भी उधर लेके जाऊं और बी प्लस सी भी उधर लेके जाऊं तो मुझे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी मिलेगा। और 70 और 180 कितने होते हैं, 250। 8 और 7 15। तो यहाँ पर ए जमा बी जमा सी और जमा डी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 250 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, सी है।
नेक्स्ट, in the given figure, triangle ABC, AD is equal to DE is equal to EC is equal to BC. Then find angle A ratio angle B. एंगल A रेशो एंगल B। देखिए बड़ा प्यारा सवाल है ये कुछ खास तरीके के सवाल हैं जो खास ही तरीके से होंगे। पहले ट्रायंगल बनाते हैं ABC। ये कोई ट्रायंगल ABC है हमारे पास और इसमें कुछ लाइंस घूम रही हैं। एक तो हमारे पास ये लाइन है यहाँ पर, और फिर हमारे पास एक ये लाइन है यहाँ पर, और ये कुछ बराबर है। तो देखते हैं कौन सी लाइन किसके बराबर है। ये लाइन इसके बराबर है और ये लाइन इसके बराबर है, ये लाइन इसके बराबर है। अगर आप आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी याद रखें, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण भी क्या होते हैं, बराबर। अगर मेरे पास कोई त्रिभुज ABC है, अगर मेरे पास कोई त्रिभुज ABC है यहाँ पर A B और C, और मुझे वो कह दे कि भाई AB बराबर क्या है मेरे पास AC, यानी ये वाली भुजा मेरे पास इस वाली भुजा के बराबर है, तो इसके सामने एंगल कौन सा है ये। अगर ये मेरे पास m डिग्री होगा तो मेरे पास ये इसके सामने ये कौन सा होगा, m डिग्री। यानी मैं कह सकता हूँ जो एंगल B है वो मेरे पास एंगल C के बराबर होगा। यही मैं इसमें यूज़ करूँगा। मुझे ये कोण, ये साइड बराबर है, तो इसके सामने कौन कौन सा है ये, इसको मान लेते हैं m, इसके सामने कौन सा है m। तो पहले वाले ट्रायंगल का तो हुआ काम खत्म। इन दोनों का जो बाह्य कोण है वो ये है, ये कितना होगा m + m 2m। अगर ये 2m है तो इसके सामने ये भी कितना होगा 2m। और कीजिएगा इन दोनों का, इसका और इसका, अगर ट्रायंगल की बात करूं, किसकी नाम दे देते हैं इनको, जैसे नाम तो इनके पहले ही है A B और C। ये ABC है और ये E है और ये मेरे पास D है। अगर मैं देखूं ACE का ये बाह्य कोण है ये वाला, ये कितना होगा 2m + m 3m। अगर ये 3m है तो ये भी कितनी होगी मेरे पास 3m। पूछा क्या है मेरे पास, एंगल A रेशो एंगल B, एंगल A रेशो एंगल B। तो ये कितना है m, ये कितना है थ्राइस ऑफ m, m से m कट जाएगा, तो 1:3 क्या होगा मेरा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर पहला ही है। In triangle ABC, D is a point on AC such that AB is equal to BD is equal to DC. If angle BAD बराबर 70 डिग्री, then the measure of angle B is। देखिए पहले पार्ट में मैं आपको सारे के सारे एंगल्स को कराऊंगा जो किसी ट्रायंगल के अंदर है। दूसरे पार्ट में मैं आपको क्या कराऊंगा, जो क्वाड्रिलेटरल के अंदर एंगल्स बनते हैं, और कोशिश करूंगा दूसरे पार्ट में ही मैं आपको एसएससी द्वारा पिछले गत वर्षों में पूछे गए सारे क्वेश्चंस करा दूं। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हुए तो फिर मैं इसके पार्ट 3 में वो सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन आपको कराऊंगा। हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, हमारे पास एक त्रिभुज है AB और C। D इज ए पॉइंट ऑन AC, हमारे पास एक त्रिभुज है ABC। D इज ए पॉइंट ऑन AC, D AC पर कोई पॉइंट है, D AC पर कोई पॉइंट है, सच दैट AB बराबर BD। जो AB है हमारा, जो AB हमारा है, AB बराबर किसके है, BD के, बराबर किसके है, DC के। ये तीनों आपस में बराबर है, और एंगल BAD 70 डिग्री है। जो ऊपरले वाला है, चोटी पर बैठा है, जो 70 डिग्री है। हमें बताना है एंगल B का मेजर, एंगल B का मेजरमेंट बताना है पूरा। देखिए अगर ये 70 डिग्री है ना, तो ये भी कितना होगा 70 डिग्री, ये भी कितना होगा 70 डिग्री। अगर आप नीचे वाले ट्रायंगल में देखोगे, अगर ये मेरे पास M है,
मेरे पास ये भी कितना है एम, एम एम इसका बाह्य कोण कितना है 70। तो मैं कह सकता हूँ कि एम ट्वाइस ऑफ एम इज इक्वल टू कितना है 70। तो जो एम की वैल्यू कितनी है मेरे पास 35, यानी ये जो कोण है मेरे पास एम ये 35 है। 70 70 140, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 40। तो मेरे पास एंगल भी कितना होगा एम प्लस 40, और एम की वैल्यू तो निकाल चुके हैं हम 35, और 35 और 40 कितने होते हैं 75 डिग्री। 75 डिग्री मेरा ऑप्शन में होना चाहिए, पहला ही ऑप्शन है। In triangle PQR, QT is perpendicular to PR and S is a point on QR such that angle PSQ बराबर P डिग्री if angle TQR is equal to 46 डिग्री and angle SPR बराबर 32 डिग्री then the value of angle P is। पहले बनाएंगे इसका चित्र। हमारे पास एक त्रिभुज है जो है PQR, ये P है, ये Q है, और ये R है। इसने कहा है कि T एक बिंदु है और कहाँ है PR पर, और ये परपेंडिकुलर है। तो मतलब क्या है, ये 90 डिग्री है, तो ये भी कितना है मेरे पास 90 डिग्री। फिर इसने कहा कि S एक बिंदु है QR पर, S एक बिंदु है मेरे पास QR पर। और ये मेरे पास कितना है P डिग्री। और इसने कहा है कि जो TQR है जो वो 46 डिग्री है, यानी ये मेरे पास कितना है 46 डिग्री। और मेरे पास जो ऊपर एंगल है SPR वो कितना है 32 डिग्री, ये मेरे पास कितना है 32 डिग्री। तो मुझे बताना है एंगल P का मान कितना होगा। देखिए अगर इस 90 डिग्री का फ़ायदा उठाना चाहूँ तो QTR में देखो, अगर ये 46 है ये 90 है, तो 90 में से अगर 46 घटाओगे तो कितना आएगा 44। अगर आप गौर करेंगे PSR में ये दोनों आंतरिक कोण है, इनका बाह्य कोण कितना है P, तो जो एंगल P होगा उसका मान सिंपल कितना होगा ये और ये सम, तो 32 और प्लस 44 कितना होगा मेरे पास 76 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास ए है। नेक्स्ट, इन द गिवन ट्रायंगल इफ AD बराबर BD बराबर AC देन द वैल्यू ऑफ एंगल C विल बी। देखिए मैं हर एक क्वेश्चन का डायग्राम इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको सवाल समझाने में कोई दिक्कत ना हो। मेरे पास ये ट्रायंगल है कोई, और इसकी एक भुजा एक्सटेंडेड है ये वाली। ये मेरे पास A है, ये मेरे पास B है, और ये मेरे पास C है। ये बिंदु मेरे पास D है। ये जो कोण है ये 108 डिग्री है। ये कोण कितना है मेरे पास 108 डिग्री है। पेन चेंज करते हैं। 108 डिग्री, कुछ भुजाएं बराबर हैं जैसे कि ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है। इनका फ़ायदा उठा लेते हैं। कैसे? ये अगर x है तो ये भी x होगा, तो ये 2x होगा क्योंकि बाह्य कोण है इनका। अगर ये 2x है तो ये भी कितना होगा 2x होगा। अगर आप बड़े वाला ट्रायंगल देखें तो इन दोनों का जो बाह्य कोण है वो कितना है 108 डिग्री, तो x प्लस 2x, तो थ्राइस ऑफ x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 108 डिग्री। भाई ये x है, ए बी सी का ये x 2x दोनों अंदर के कोण है, तो बाह्य कोण कितना होगा ये 108 डिग्री इसका बाह्य कोण है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 36 दिया होते हैं 108, 36 डिग्री। बताना क्या है मुझे एंगल C, तो एंगल C कितना है x का दुगना, तो ट्वाइस ऑफ x की वैल्यू कितनी होगी 72 डिग्री।
तो 72 डिग्री क्या होगा मेरा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, बी है। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल पी क्यू आर द साइड क्यू आर इज एक्सटेंडेड टू सच दैट आर एस इज इक्वल टू पी आर इफ क्यू पी एस इज इक्वल टू 110, पी आर क्यू बराबर 70, देन द वैल्यू ऑफ पी क्यू आर इज। देखिए सवाल ज्योमेट्री के पहले बहुत ध्यान से पढ़ो, फिर उसका डायग्राम बनाओ और उसके बाद उसको सोल्व करने की कोशिश करो। हमारे पास एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, देखिए कितना आसान है डायग्राम बनाना। बच्चे कहते हैं कि सर ज्योमेट्री के डायग्राम नहीं बनते, कितना आसान है। देखिए एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। इसने कहा कि जो भुजा क्यू आर है उसको एक्सटेंड किया गया, जो भुजा क्यू आर है तो एक्सटेंड किया गया, हमने इसको बढ़ा दिया, क्यू आर को एक्सटेंड किया गया सच दैट आर एस इज इक्वल टू पी आर, आर एस इज इक्वल टू पी आर। इसको एक्सटेंड किया गया, ये P है, ये Q है और क्यू आर को S तक एक्सटेंड किया गया। कैसे? ऐसे कि जो आपके पास ये P है, कि जो आर एस है, जो आर एस है वो मेरा पी आर के बराबर है, पी आर के बराबर है। यानी ये दोनों भुजाएं जो ये आपस में क्या है, बराबर है, ये आपस में क्या है, बराबर है। और इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि जो एंगल क्यू पी एस है, जो एंगल क्यू पी एस है, जो बड़े वाला एंगल है ऊपर, वो कितना है, 110 डिग्री। जो पूरा कोण है ये वाला कितना है, 110 डिग्री है। और इसने कहा जो क्यू पी आर क्यू, ये मेरे पास 70 डिग्री है, ये मेरे पास 70 डिग्री है। तो मैं मुझे पी क्यू आर की वैल्यू निकालनी, पी क्यू आर तो मुझे ये निकालनी है। मैं हर एंगल एम ही क्यों मानता हूँ कि एम मेरा फेवरेट लेटर है, एम, इसलिए मैं हर एक वर्ड को क्या मानता हूँ, एम। एक्स नहीं मानता, एम मानता हूँ, एम मेरा पसंदीदा शब्द है। तो मुझे पी क्यू आर की वैल्यू बतानी। देखिए ये साइड इसके बराबर है, अगर ये एल्फा है तो ये भी एल्फा है। क्यों है? क्योंकि इसके सामने ही है, इसके सामने ही है, तो ट्वाइस ऑफ एल्फा, ट्वाइस ऑफ एल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 70 डिग्री। क्योंकि इन दोनों आंतरिक कोण का बाह्य कोण ये है, यहाँ पर एल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 35 डिग्री। यानी जो वो छुटकू सा कोण है ये 35 डिग्री है। अगर ये 35 डिग्री है तो ये पूरा जो कोण है, ये पूरा कोण, ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 110 माइनस 35। और 110 में से अगर आप 35 घटाएंगे तो कितना बनेगा, 75। 110 में से कितने घटाएंगे आप, 35, तो कितना बचेगा आपके पास, 110 माइनस 35। 10 में से 5 गया 5 और 10 में से 3 गया 7, 75। मुझे बताना है एंगल एम। 70 और 75, 145, ये कितना होगा मेरा, 35 डिग्री। भाई अगर ये 70 है तो ये कितना होगा मेरे पास, 110, तो 35 35 70, ठीक है। अगर ये पूरा 110 है, अगर ये 35 है, ये कितना है मेरे पास, 35 डिग्री। ये कोण कितना है मेरे पास, 35 डिग्री। अगर 110 में से आप 35 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 75। अगर ये 75, ये 70 है, तो दोनों का सम कितना है, 145। और ये कितना बन जाएगा, 35, क्योंकि तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो 35 मेरा ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। नेक्स्ट, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी बराबर बी सी, ए डी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी बीटा। अल्फा बीटा में एंगल फंसा रखे हैं। पहले एक सुंदर सा क्या बनाएंगे, डायग्राम। देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह का सवाल है ये।
मेरे पास ये तो है अल्फा और ये है 3 अल्फा, ये बीटा है और इनके जो नाम है ना वो है ए बी सी। ये ए है, ऊपरले वाला बी है और ये सी है और ये डी है। ए बी सी और ये क्या है मेरे पास, डी है। जो ए डी है वो बी ए सी का कोण द्विभाजक है। ए डी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी ए डी। ए डी बी ए सी का कोण द्विभाजक है। बी ए सी का कैसे हो जाएगा, बी ए डी का बी ए सी का कोण द्विभाजक है, का कोण द्विभाजक है बी ए सी का। ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी जो ए बी है वो बी सी के बराबर है, गिवन है। ए डी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी। तो यहाँ पर क्या है, बी ए सी है। हिंदी में चेंज कर देते हैं, ये क्या है, बी ए सी है। ठीक है, बीटा का मान ज्ञात करें, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा। देखिए अगर मैं इसको m मान लूँ, m एंगल बाइसेक्टर की क्या खासियत होती है, वो कोण को दो बराबर भागों में बांट सकता है। अगर ये 2m हो तो ये m में बढ़ जाएगा। अगर मैं यहाँ से अल्फा प्लस m की वैल्यू लिखना चाहूँ, अल्फा प्लस m, तो इस वाले कोण में, इस वाले ट्रायंगल में ए बी, इसको मान लेते हैं हम x। अगर मैं ए बी एक्स में देखूं तो m और अल्फा का बाह्य कोण कौन है, बीटा। इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास, बीटा। इसने कहा है कि ए बी बराबर बी सी है, तो अगर ये कोण ट्वाइस ऑफ m है तो ये कोण भी कितना होगा, ट्वाइस ऑफ m। अगर मैं पूरे त्रिभुज में 2m प्लस 2m प्लस 4 अल्फा अगर 180 डिग्री लगा दूं, 2m भाई तीनों कोणों का मान भी तो 180 होगा। 2m प्लस 2m प्लस वो कितना है मेरे पास, 4 अल्फा इज इक्वल टू कितना आएगा मेरे पास, 180 डिग्री। अगर मैं दो और दो चार, चार ही कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या आएगा, m प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री। m प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है, बीटा, तो 4 टाइम्स ऑफ बीटा, 4 टाइम्स ऑफ बीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है मेरे पास, 180 डिग्री। तो जो हमारा बीटा है वो कितना है, 45 डिग्री। तो सवाल में अल्फा बीटा गामा देखकर घबराया मत करो, सवाल बड़े आसान होते हैं इनके। नेक्स्ट, in the following figure PQR is isosceles triangle in which PQ is equal to PR. If PS is equal to PT, PS is equal to PT and TSR is equal to 20 degree, TSR is equal to 20 degree, then find the value of angle Q, P और S. एक त्रिभुज है मेरे पास, नाम क्या है इसका, PQR। ये P है, ये इधर Q है और ये इधर R है। एक S बिन यहाँ पर क्या है, पॉइंट है कोई S, और एक मेरे पास यहाँ से है T कोई, तो कुछ साइड्स इक्वल है। इसने कहा कि जो पी क्यू आर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जो पी क्यू बराबर पी आर है, यानी जो भुजाएं है पी क्यू और ये पी आर आपस में बराबर है, और पी एस बराबर पी टी है। पी एस, एस कहाँ पर मेरे पास, ये रहा एस, और टी यहाँ पर है। तो पी एस यानी ये बराबर पी टी आपस में क्या है, बराबर है। टी एस आर बराबर क्या है, 20 डिग्री, ये 20 डिग्री है। तो मुझे बताना है कौन सा एंगल, क्यू पी एस, क्यू पी एस मुझे निकालना है। इसको मैं क्या मान लेता हूँ, m डिग्री, तो ये क्या है, m है।
देखिए अगर मैं इसको x मान लूँ, x, तो ये भी कितना होगा x, क्योंकि इसने पहले कहा है पी क्यू आर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें पी क्यू और क्यू आर आपस में बराबर है। अगर ये x और 20 है तो ये इसका बाह्य कोण है, तो ये कितना होगा x+20। अगर ये x+20 होगा तो इस भुजा के सामने ये x+20 है, तो ये भी कितना होगा मेरे पास x+20, x+20। तो ये पूरा कोण देखिए, ये अगर मैं ये दोनों आंतरिक कोण देखूँ तो कितना है मेरे पास m+x। अगर मैं ये दोनों आंतरिक कोण देखूँ m+x, तो इनका जो बाह्य कोण है वो कौन सा, यही तो है, ये वाला। और इसकी वैल्यू कितनी है x+40, x+40, क्योंकि भाई x+20 ये रहा और 20 ये रहा, तो x से x उड़ा दो, m बराबर कितना है 40, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास TSR=20। तो QPS का मान बताना है, QPS तो एक ऑप्शन लिख लीजिए, ऑप्शन है नहीं इसमें। 40 डिग्री क्या होगा इसका आंसर, मैं इसको अपडेट करा दूंगा 40 डिग्री। QPS का मान ज्ञात कीजिए, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। PQ=PR, अगर ये 20 है तो ये x+20 होगा, अगर ये x+20 है ये भी x+20 होगा, ये पूरा x+40 है, ये x है ये m है, तो ये भी 40 होगा। 99.99% 40 डिग्री आंसर है, ऑप्शन में चेंज करवा देंगे। In the given figure, QS is external angle bisector of triangle PQR. If PQ is equal to RS, then find alpha. ये एक ऐसा सवाल है जिसमें बच्चों को ये नहीं पता चलता कि करना क्या है। देखिए सवाल कुछ इस तरीके का है, हमारे पास एक ट्रायंगल है PQR, पी क्यू ऊपर है और आर, ये कोई ट्रायंगल है, ये PQR क्या है, एक ट्रायंगल है। और ये जो QS है ना, QS ये तो बाइसेक्टर है, ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर है किसका, एंगल क्यू का। अगर ये एंगल क्यू का बाइसेक्टर है, देखिए हमारे पास पी क्यू और आर एक ट्रायंगल है, PQR एक ट्रायंगल है, और ये जो QS है ये मेरे पास बाइसेक्टर है किसका, बाहर वाले एंगल क्यू का। इसने कहा कि भुजा ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, और ये अगर एल्फा है, ये मेरे पास कितना है 3 अल्फा। अगर ये अल्फा है तो ये क्या है 3 अल्फा। देखिए अगर मैं इस पूरे कोण की बात करूं, इस पूरे कोण की, तो ये पूरा कोण जो है, जो मैंने अभी, पूरा कोण कितना होगा अल्फा+3 अल्फा, इसका बाह्य कोण है, तो ये पूरा कोण कितना होगा 4 अल्फा। इसने साफ साफ कहा है कि जो मेरे पास ये QS है ये एंगल बाइसेक्टर है क्यू का। अगर ये पूरा कोण 4 अल्फा है तो ये कितना होगा मेरे पास 2 अल्फा, और ऊपर भी कितना होगा 2 अल्फा, क्योंकि ये पूरा कोण कितना है मेरे पास 4 अल्फा। 4 अल्फा क्यों है, क्योंकि ये अल्फा है 3 अल्फा है, और इसका बाह्य कोण कौन है मेरे पास, ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, और ये इसका क्या है बाह्य कोण, कितना होगा ये 4 अल्फा। अगर ये 2 अल्फा है और ये 3 अल्फा है, तो इसका और इसका बाह्य कोण ये है, तो ये अपने आप कितना हो जाएगा अल्फा। ये भी तो अल्फा और 2 अल्फा क्या बनेंगे 3 अल्फा। अगर ये अल्फा ही भी अल्फा है तो ये ट्रायंगल तो QPS एक आइसोसेलेस हो गया। इसके सामने ये भुजा, इसके सामने ये भुजा, तो ये भी बराबर है, ये और ये आपस में बराबर है। अगर ये आपस में बराबर है, अगर ये 2 अल्फा है, इसके सामने 2 अल्फा है, तो ये भी कितनी होगी 2 अल्फा। और आपको पता है एक लाइन पर जो एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है, तो 5 टाइम्स ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री।
अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी 36 डिग्री, जो कि मुझे निकालनी है, क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, बी है। नेक्स्ट, in the following figure if AD is equal to AE, CD is internal angle bisector of angle ACB, then find theta। पहले एक सुंदर सी आकृति बनाएंगे आप लोगों के जैसी। निकालना ही थीटा है, ये कोण निकालना है थीटा। थीटा, ये मुझे एंगल निकालना है थीटा। CD ये है बाइसेक्टर, ये C है, ये D है, और ये A है, ये B है, एक भुजा और है AE। ये मेरे पास E है, और ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ये 40 है, ये कितना है 40 डिग्री। देखिए, अगर ACB का बाइसेक्टर CD है तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी क्या होगा M, और ये भी क्या होगा M। दोनों कोणों का मान कितना होगा, M और M, यानी 2M है। ये भी कितना है मेरे पास, M है, और ये भी कितना है मेरे पास, M है। इन द गिवन फिगर AD इज इक्वल टू AE, जो AD है वो AE के बराबर है। देखिए, अगर ये M और M है तो ये कितना होगा, ये वाला कोण मेरे पास, ये वाला होगा M प्लस 40। ये वाला कोण कितना होगा मेरे पास, M प्लस 40, क्योंकि इन दोनों का बाह्य कोण है। तो ये मेरे पास कितना होगा, M प्लस 40। मुझे निकालना क्या है, थीटा, तो मुझे यहाँ तक पहुँचना है। अगर ये मेरे पास M प्लस 40 है, मेरे पास ये कोण भी कितना होगा, M प्लस 40। ये वाला कोण भी कितना होगा मेरे पास, देखिए ये इसके सामने एंगल ये है, और इसके सामने एंगल ये है। तो अगर इनको मैं N और N मान लूँ, क्योंकि यहाँ पर जगह कम है लिखने के लिए, तो जो N की वैल्यू है, जो N की वैल्यू है वो कितनी है, M प्लस 40। यानी ये वाला जो कोण है ना, ये इन दोनों का बाह्य कोण है। N का मान M प्लस 40, और ये आपस में बराबर है N प्लस 40। तो ये कितना होगा, 180 माइनस N, क्योंकि इस लाइन पर जो सम होगा वो कितना होगा, 180। तो N की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 180 माइनस, ये 180 माइनस N है, तो 180 माइनस N। और जो थीटा है वो M कितना, M प्लस 180 माइनस N। थीटा कितना है मेरे पास, 1M प्लस 180 माइनस N, क्योंकि थीटा क्या होगा, इन दोनों का बाह्य कोण है। तो मुझे निकालना क्या है, M प्लस 180 माइनस M प्लस 180 माइनस N की वैल्यू, और ये क्या है मेरे पास, थीटा। तो देखिए M माइनस N, थीटा की वैल्यू मेरे पास ये है। तो M माइनस N की वैल्यू कितनी निकलेगी मेरा, -40। अगर यहाँ से मुझे M माइनस N निकालना हो, मेरे पास कितना होगा, -40। ऊपर पुट कर देते हैं, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, 180 माइनस 40। और थीटा की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, 140 डिग्री, क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, ए है। और ये डायरेक्ट हो जाएगा कैसे, अगर ये मेरे पास M प्लस 40 है ना, तो ये मेरे पास कितना होगा, ये तो समझाने के लिए था आपको, अब मैं करूँगा इसको डायरेक्ट। वो कैसे, अगर मेरे पास ये M प्लस 40 है तो ये भी M प्लस 40 है। अगर ये M प्लस 40 है ना, तो मेरे पास ये वाला कितना है, 140 माइनस M।
और इन दोनों का सम ही तो बाह्य कोण है, एम से एम कट जाएगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 140 डिग्री। तो कुछ नहीं करना था इसमें। नेक्स्ट पार्ट 1। तो ये हमारे पास जो चैप्टर 2 है, एंगल्स इन अ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल का पार्ट फर्स्ट था। तो मिलते हैं आपसे चैप्टर 2 के पार्ट 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद।